नमस्कार दोस्तों, मैं भाषा और बेबाक भाषा में आपका दिल से स्वागत है। सबसे पहले हमें आपको पूरे देश को देश की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन बहुत मुबारक हो। उन्हें याद करना बहुत खास है क्योंकि वो थी, इसलिए आज हम यहाँ हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं भाषा और इस समय मैं खड़ी हूँ मध्य प्रदेश, उड़ीसा की राजधानी मिजोरम की धरती से, कश्मीर से, हरियाणा की जमीन में, जुहू बीच, मुंबई, हैदराबाद से। ये साल 2024 इस देश के लिए बहुत खास है। हम सब जानते हैं कि किस तरह से 2024 में भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उससे पहले जनसंघ ने जो सपना देखा था भारत के बारे में, तकरीबन भारतीय लोकतंत्र की ट्रेन उस दिशा में बहुत तेजी से बढ़ी जा रही है। आर्टिकल 370 का हटना, उसके बाद अयोध्या पर फैसला आना और राम मंदिर का 22 जनवरी को वहां पर प्राण प्रतिष्ठा होना, और ठीक इसी महीने में इस बात की घोषणा होना कि नागरिकता संशोधन कानून को जल्दी ही सरकार लागू करेगी, यानी मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाने का जो बहुप्रतीक्षित पूरा एजेंडा है भारतीय जनता पार्टी का, वह भी इसी 2024 में पूरा होने जा रहा है। कम से कम आसार तो ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं। और निश्चित तौर पर इस बात के लिए मोदी जी और मोदी जी की पूरी टीम को बधाई तो बनती ही है कि बिना कुछ संविधान में परिवर्तन किए उन्होंने हिंदू राष्ट्र का जो पूरा सपना था उसे देखिए कितना स्मूथली, बहुत ही आराम से इस मुकाम तक 2024 तक वो पहुंचा पाए। मोदी जी हैं तो निश्चित तौर पर मुमकिन है और बहुत कुछ मुमकिन है। जिस तरह से एक राजा युद्ध में जाने से पहले अपने किले की पूरी कायदे से किलेबंदी करता है, उसकी सारी दीवारें मजबूत करता है, कोई भी कोना कतरा छोड़ता नहीं है कि कहीं से भी हार ना हो, वही दृश्य दिखाई दे रहा है 2024 का। 2024 में आम चुनाव से पहले मोदी सरकार और उनकी पूरी टीम जिस तरह से किलेबंदी कर रही है, जिस तरह से तमाम एजेंडों को एक साथ इसमें उतार रही है, उससे ऐसा लगता है कि मोदी जी चाहते हैं कि भारत रूपी किला और इस पे उनकी फतह 100% सुनिश्चित हो। इसीलिए उन्होंने 2019 को जो पारित हुआ था CAA यानी नागरिकता संशोधन कानून, उसे अब लागू करने की बात कही है। देखिए, मौका भी है और दस्तूर भी है कि चुनावी युद्ध से पहले सारे के सारे बाण, सारे के सारे औजार ऐसे बारे जाएं, ऐसे इस्तेमाल किए जाएं विपक्ष पर कि विपक्ष के पास उनसे लड़ने की तो दूर, उनसे निपटने की रणनीति बनाने के लिए भी समय ना मिले। और इसी दिशा में नागरिकता संशोधन कानून को देखा जाना चाहिए। यहां ये याद करना जरूरी है कि 2019 में जिस समय नागरिकता संशोधन कानून आया था, उस समय देश भर में, देश के कोने कोने में इसके विरोध में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए थे। वह बहुत सॉलिड वजह थी उसकी सॉलिड वजह यह थी कि नागरिकता संशोधन कानून बुनियादी तौर पर आइडिया ऑफ इंडिया का विरोध करता है। भारत का जो पूरा का पूरा स्वरूप है, इसकी जो कल्पना है, भारत जिस तरह से अनगिनत संस्कृतियों का, अनगिनत भाषाओं का एक मेल्टिंग पॉइंट रहा है, यहां जो आया बाहर से वह यहीं का होके रह गया, यही इसकी खूबसूरती रही है। इसे ही हम साझी विरासत कहते हैं। और आप देखिए, इसमें सबसे बड़ा परिवर्तन नागरिकता संशोधन कानून करता है। यह कानून कहता है कि सिर्फ मुसलमानों को छोड़कर बाकी तमाम लोग, तमाम माइनॉरिटी
माइनॉरिटी जो उन देशों में है, जैसे पाकिस्तान में हिंदू हैं, बांग्लादेश में हिंदू हैं, ये तमाम लोग अगर भारत आना चाहते हैं तो इन्हें नागरिकता मिलेगी, लेकिन मुसलमानों को नहीं। और इस तरह से पहली बड़ी खाई पैदा करता है नागरिकता की पूरी परिकल्पना पर, पूरे कॉन्सेप्ट पर कि नागरिक कौन होगा और कौन नहीं होगा। और लिहाजा मुसलमानों के भीतर एक बड़े पैमाने पर आशंका इसने पैदा की कि कहीं उन्हें नागरिकता से यानी सिटीजनशिप से महरूम ना किया जाए, डिनाय ना कर दिया जाए, वे बेवतन ना हो जाएं। यह बेवतनी का खौफ इतना तगड़ा था 2019 में कि अनगिनत जगहों पर प्रदर्शन हुए। और यह बेवतनी, यह खौफ कोई काल्पनिक नहीं था, क्योंकि असम में हमने देखा, असम और त्रिपुरा इसके टेस्टिंग ग्राउंड्स थे, जहां बड़े पैमाने पर मुसलमानों को, मियां मुसलमान और तमाम और लोग, उन्हें किस तरह से डिटेंशन सेंटर में रखा गया, उन्हें नागरिकता से बाहर करने की पूरी कवायद हुई। अनगिनत लोग, अनगिनत परिवार तबाह हो गए, अनगिनत लोग मारे गए। और उस आशंका ने पूरे देश में एक गुस्सा, एक नाराजगी और एक खौफ का माहौल पैदा किया। और देखिए, मोदी जी भी करामात करते हैं। ठीक 2024 से पहले उन्होंने फिर यह तरकश अपने उसमें से निकाला है और फेंक दिया है भारतीय लोकतंत्र की ओर, और खास तौर से भारतीय मुसलमानों की ओर, कि लो अब एक्सेप्ट करो कि आप सेकंड ग्रेड सिटीजन होने के लिए तैयार हैं। तो देखिए, ये जो मिक्सचर हो रहा है कि एक तरफ अयोध्या नगरी है, रामलला हैं, उससे पहले 370 हो चुके, और अब नागरिकता संशोधन कानून CAA, यानी भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सारे एजेंडे इन चुनाव में उसे चुनाव की वैतरणी पार कराने के लिए उतार दिए गए हैं। और निश्चित तौर पर हम सब जानते हैं कि इससे किस तरह का दिलचस्प नजारा होगा। हर तरफ नफरत नफरत, हिंदू मुसलमान और जय सिया राम होगा। और इसमें कहीं से रंग फीका ना रह जाए, जीत की गारंटी कुछ कम ना हो जाए, इसलिए सुप्रीम कोर्ट तो जबरदस्त फैसले दे रहा है। अब देखिए, मोदी जी के खास मित्र अडानी जी पे जो मेहरबानी की है वह तो ऐतिहासिक ही है। हालांकि इतिहास तो अयोध्या जजमेंट में भी था, नोटबंदी में भी था, और 370 में देख के तो हम लोग गदगद हो ही गए थे। तकरीबन सबको पता था कि किस तरह का फैसला आएगा। और इस समय अडानी जी को उन्होंने जो राहत दी है, उन्होंने कहा, अरे हिंडनबर्ग कौन है, साइड करिए, सेबी काफी है। यानी अडानी जी और मोदी जी हैं तो कोर्ट में भी सब कुछ मुमकिन है। और देखिए, जीत का ये जो माहौल बन रहा है, जो तमाम अखबारों में, तमाम विज्ञापनों में, पूरे शहर में जिस तरह से जीत का माहौल है, जश्न का माहौल है, होर्डिंग में हर जगह बस 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 मोदी जी मोदी जी मोदी जी हैं। और यह जो माहौल है, जिसे कह सकते हैं यह जो कॉकटेल है सत्ता का और न्यायपालिका का, ब्यूरोक्रेसी का, जिस पर मिर्च और हींग का छौंक देती है मीडिया हमारी, वह तो जो आनंद का माहौल बना रहा है, उससे लग रहा है कि जितने सपने हैं, जितने सपने देखे गए हैं, वे सब के सब 2024 में पूरे हो ही जाएंगे। और हमारे सपनों को भी आप पूरा कीजिए। देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए बेबाक भाषा, ताकि ये मिर्च वाली छौंक थोड़ी बहुत आप तक भी पहुंचे। शुक्रिया।